गंगा जल अमेरिका में 20,000 रुपये लीटर क्यों मिलता है? पूरी वजह जानिए। बात अमेरिका की करें तो सर्दी के मौसम में कई बार खांसी हो जाती है। तो जब डॉक्टर से खांसी ठीक नहीं हुई तो किसी ने बताया कि डॉक्टर से खांसी ठीक नहीं होती तब गंगा जल पिलाना चाहिए। गंगा जल तो मरते हुए व्यक्ति के मुंह में डाला जाता है, हमने तो ऐसा सुना है। तो डॉक्टर साहब बोले, नहीं, कई रोगों का भी इलाज संभव है। दिन में 3 बार 2-2 चम्मच गंगा जल पिया और 3 दिन में खांसी ठीक हो गई। ये हमारा अनुभव है। हम इसे गंगा जल का औषधीय गुण का प्रमाण मानते हैं। कई इतिहासकार बताते हैं कि मुगल अकबर स्वयं तो गंगा जल का सेवन करता ही था, अपने मेहमानों को भी गंगा जल पिलाता था। इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेज़ जब कलकत्ता से वापस इंग्लैंड जाते थे तो पीने के लिए जहाज़ में गंगा जल ले जाते थे, क्योंकि वो सड़ता नहीं था। हम लोग भी जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो गंगा जल ले आते हैं वहाँ से, और वो 15 से 20 साल तक भी रखा रहे तब भी खराब नहीं होता। इसके विपरीत अंग्रेज़ जो पानी अपने देश से लाते थे वो रास्ते में ही सड़ जाता था। करीब 125 साल पहले आगरा में तैनात ब्रिटिश डॉक्टर एमी हॉकिन ने वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध किया था कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा के जल में डालने पर कुछ ही देर में मर गया। दिलचस्प ये है कि इस समय भी वैज्ञानिक पाते हैं कि गंगा में बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है। लखनऊ के नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल ने एक अनुसंधान में प्रमाणित किया है कि गंगा के जल में बीमारी पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बरकरार है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सभी जानकारियां आपको मिलती रहें। डॉक्टर नौटियाल का इस विषय में कहना है कि गंगा जल में यह शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है। गंगा जब हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी, कई तरह के खनिज, कई तरह की जड़ी बूटियों से मिलती मिलाती है। कुल मिलाकर कुछ ऐसा मिश्रण बनता है जिससे हम अभी भी समझ नहीं पाए हैं। गंगा मैया चित्रकूट की कामदगिरी की पहाड़ियों से होकर निकलती हैं। यहाँ जंगलों में असंख्य साधु सन्यासी घास फूस से बनी झोपड़ियों और गुफाओं में तपस्या करते हैं। वो प्रतिदिन मंदाकिनी गंगा मैया का जल पीते हैं। उन संत जनों का कहना है कि हम प्रतिदिन केवल गंगा जल का ही प्रयोग करते हैं, हमें आज तक कोई बीमारी नहीं हुई है, और इसीलिए ये साधु संत लंबी आयु तक जीवित रहकर भजन करते रहते हैं। डॉक्टर नौटियाल ने परीक्षण के लिए 3 तरह का गंगा जल लिया था। उन्होंने तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया डाला। नौटियाल ने पाया कि ताजे गंगा जल में बैक्टीरिया 3 दिन तक जीवित रहा। 8 दिन पुराने जल में एक हफ्ते और 16 साल पुराने जल में 15 दिन, यानी तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाया। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के जल में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफाज वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को ही खा जाते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की जनसंख्या बढ़ते ही सक्रिय हो जाते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर छिप जाते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बात की पहचान करना है कि गंगा के जल में रोगाणुओं को मारने की ये अद्भुत क्षमता कहाँ से आती है। दूसरी ओर एक लंबे समय से गंगा पर शोध करने वाले IIT रुड़की में पर्यावरण विज्ञान के रिटायर्ड प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप भार्गव का कहना है कि गंगा को साफ रखने वाला यह तत्व गंगा की तलहटी में ही सब जगह मौजूद है। डॉक्टर भार्गव कहते हैं कि गंगा के जल में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। मित्रों, अब इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। भार्गव का कहना है कि दूसरी नदियों के मुकाबले गंगा में सड़ने वाली गंदगी को हजम करने की क्षमता 15 से 20 गुना ज़्यादा है।
गंगा माता इसलिए हैं कि गंगा जल अमृत है, इसलिए उसमें मुर्दे या शव की राख और अस्थियां विसर्जित की जाती हैं। जल में डूबने से अकाल मृत्यु होती है, लेकिन गंगा जी में डूबकर मर जाने से मोक्ष यानी वैकुंठ प्राप्त होता है। गंगा मैया को स्वच्छ रखना हम सबका कर्तव्य है। यदि गंगा मैया में शहरों के नाले और फैक्ट्रियों का कचरा ना मिलाया जाए, जैसे कानपुर की चमड़ा फैक्ट्रियां गंगा मैया को सबसे ज़्यादा दूषित करती हैं, इन पर रोक लग जाए तो गंगा मैया द्वापर युग की तरह स्वच्छ हो जाएंगी और हमारा देश और महान बन जाएगा। तो एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में गंगा मैया की जय लिखना ना भूलें। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे।